हिंदी सिखा रहा हूँ। मैंने हिंदी में शब्द लिखे हैं, लफ्ज़ लिखे हैं जैसे कहते हैं। अभी मेहदी की मदर हैं फातिमा, वो लिख रही हैं फातिमे, यू से फातिमे, फातिमे। एंड इवन योर फादर्स नेम रेज़े, नॉन सांगे, सांगे। एंड दिस सूप, वाओ, इट्स लुक्स रियली नाइस। शुरुआत हो गई है यार, और कुछ देर में मेरे को शिराज निकलना है, तो नाश्ता हुआ जा रहा है जावेद भाई के साथ, जावेर भाई के साथ, जाबेर भाई के साथ एंड शिरीन के साथ नाश्ता हो रहा है, बहुत ही बढ़िया। अभी थोड़ी देर में शिराज निकलना है, खाते हैं और उसके बाद में मिलते हैं। यू सही नाश्ताई, नाश्ताई, टू same as you, सेम एज अस, yes. But what do you say now? Like you used to say nashta before, right? Yes. Now in some places, similar, yes, we say nashta. Nashta. But generally of Iran and in Persian, we say sobhane. Sobhane. Yes, sobhane. sobhane. sobhane अभी कहते हैं, पहले नाश्ताई कहते थे हम लोग, नाश्ता कहते हैं, बस ये डिफरेंस है। Yes, yes. काफी सिमिलर है, काफी सिमिलर। भाई टर्मिनल पहुंच गए हैं, फिर से बस लेंगे। जाबेर और शरीन को बाय कहेंगे, बट मैं जाबेर और शरीन को फिर से मिलूंगा इंशाल्लाह। वी विल मीट अगेन इन बंदर अब्बास, बिकॉज दोनों का प्लान है कि वो साउथ में आने वाले हैं अभी बंदर अब्बास की तरफ। काफ़ी लाइट थी, अभी हो सकता है आपको शायद दिख ना रहा हो, बट मेरे को छोड़ने आया। बस भी मैंने बुक करवा दी थी, ऑनलाइन हो जाती है यार, लोकल्स की मदद लेनी पड़ेगी आपको ईरान में कुछ भी करने के लिए। और अच्छा है ना, मतलब मिलोगे, रहोगे, मदद आप करोगे, कुछ मदद वो करेंगे, अच्छा है ना। ऐसे बस स्टेशन बने होते हैं, काफ़ी बढ़िया बने होते हैं बस स्टेशन। ऐसे बस स्टेशन बड़े होते हैं, बड़े बड़े, कितने बड़े बस स्टेशन हैं, और यहाँ पे बसेस लगी होती हैं। आप उनको दिखा दोगे ना टिकट, वो बता देंगे आपको कि कौन सी वाली है, पॉइंट करके बता सकते हो कि ये है, ये है। नहीं तो आपको फ़ारसी तो लिखी हुई समझ नहीं आएगी भाई, ये कैसे समझ आएगा आपको। बैठ गए हैं भाई बस में, वही वाली यार लग्जरी वाली जो बसें होती हैं यहाँ पे 3 टाइप की बसें हैं, बट यार मोस्टली टूरिस्ट जो यूज़ करते हैं वो यही वाली बस होती है, और जो ऑनलाइन वाले ऐप्स पे यही वाली बस मिलती है। और कितनी महंगी नहीं है यार, मतलब 500 किलोमीटर अभी कुछ करूँगा मैं, और उसके लिए मैंने दिए हैं $3.5, मतलब 200 रुपये 500 किलोमीटर के लिए। मेरे हिसाब से ठीक है यार, ये अपने इंडिया में इससे ज़्यादा महंगा है, तो मेरे हिसाब से ठीक है। यहाँ पे पानी का भी डब्बा पड़ा रहता है, पानी यहाँ से ले सकते हो। बीच में ब्रेक्स लेते हैं, उसमें चाय या फिर चिप्स विप्स जो लेना है ले सकते हो। ऐसे पॉलीथिन बैग डले होते हैं, इसमें आप अपना सामान कुछ भी जो प्लास्टिक हो सकता है वो डाल सकते हो। पानी की बोतल होती है डिस्पोजेबल, वो डाल सकते हो। उसके अलावा कुछ बसेस में ना यहाँ पे स्क्रीन भी होती है सामने, बट मेरे पास 2 बसेस ऐसी थी जिसमें स्क्रीन थी, बट वो चल नहीं रही थी। अपने इंडिया में भी होती है भाई, वोल्वो वाली बस जो होती है उसमें स्क्रीन कभी चल नहीं रही होती है। काफ़ी कंफर्टेबल हैं, ऐसे रिक्लाइन हो जाती हैं पूरी, तो मस्त ही हैं, काफ़ी कंफर्टेबल है। मतलब इस बस में तो मैं 800,000 किलोमीटर आराम से कर सकता हूँ बिना दिक्कत के। रात को तो लाइट्स भी ऑन हो जाती हैं, ऐसे ऊपर जैसे फ्लाइट में नहीं होती बस में, फ्लाइट में जैसे होती हैं वैसे ऑन हो जाती हैं। और सामान वैसे ही अपना जैसे वॉल्वो में बड़ा वाला बैग मैंने नीचे रखवा दिया, और छोटा बैग यहाँ पे। बस इतना ही बताना था। अभी कम से कम 5-6 घंटे मेरे को लगेंगे शिराज पहुँचने में, 500 किलोमीटर यहाँ से, और टाइम पे निकलती है बिल्कुल भाई। यहाँ पे अपने इंडिया में भी मैं कहूँगा टाइम पे नहीं निकलती बहुत बार, बट यहाँ पे टाइम पे निकलती है। हो सकता है 5-7 मिनट लेट हो, उसके अलावा टाइम पे होती है हमेशा। भाई 6 घंटे बाद पहुँच गए हम लोग शिराज। टैक्सी लेनी है अब यहाँ से अपने दोस्त के घर, अपने दोस्त के घर मिलता हूँ। बैग यहाँ पे है, पहले यहाँ से टैक्सी बुक करनी है, उसका एड्रेस लेना है, फिर बात करते हैं। ऐसा कुछ है बस स्टैंड। जो स्नैप वाला ऐप होता है ना, वो मेरा चल नहीं रहा था, तो मैं टैक्सी बुक नहीं कर पा रहा। तो अभी मेरे होस्ट की मदर है, वो मेरे को लेने के लिए आ रही हैं, क्योंकि यार यहाँ पे मैंने टैक्सी पूछी
तो उन्होंने ना, मेरे को लगा था 2 गुना ऊपर बोलेंगे, उन्होंने मेरे को 8 गुना ऊपर बोला, देख के कि मैं टूरिस्ट हूँ। तो प्राइस यूजुअली अराउंड है 40-50 रुपये, उन्होंने मेरे से मांगे 500 रुपये। भाई ये टैक्सी स्टैंड लिखा हुआ है ना, यहाँ से टैक्सी है, ये पूरा स्कैम करने की कोशिश कर रहे थे मेरे को। भाई 10 गुना ज़्यादा चार्ज करने की कोशिश कर रहे थे। वो तो यार आपका भाई वेल ट्रैवल्ड है, तो मैंने यार कहा कि भाई ऐसे थोड़ी हो जाएगा। और मैंने अपने फ्रेंड को मैसेज करा, उसने बोला भाई कि इनसे तो बिल्कुल ही मत लेना टैक्सी, ये तो स्कैम करेंगे, बल्कि उल्टा दूसरी जगह छोड़ाएंगे आपको और बोलेंगे कि यही जगह है। और यार यूजुअली ईरानी लोग नेक्स्ट लेवल अच्छे होते हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हो सकता है यार पैसे बनाने के चक्कर में। तो यार मैं कहूँगा कि इस टैक्सी स्टैंड से तो कतई कभी मत लेना, गलत ये गलत है भाई। और मेरे फ्रेंड ने भी लिखा कि भाई आई हेट दोज पीपल, दे आर स्कैमर्स। मैंने बोला यार हाँ, ये तो बात ठीक कही आपने, जो ठीक है, जो गलत है वो गलत है, वो सही है ना। बस इतना ही, यहीं पे काट भाई। ये देख लो मेरी कॉन्वर्सेशन चल रही है अपने दोस्त के साथ। वो कह रहे थे कि आई काइंड ऑफ हेट दोज गाइज वर्किंग इन टर्मिनल, दे ऑल वांट टू स्कैम एवरीवन। मैंने बोला भाई इंडिया में भी होता है कहीं जगह। और उस बंदी ने मेरे से 1 मिलियन टोमान मांगा था। 1 मिलियन टोमान ऑलमोस्ट, मैं बोलूँ कितने हो गए, यहाँ पे लिख दूंगा कन्वर्जन, इतने ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं भाई। यार मेहदी भाई के घर पे पहुँच चुका हूँ। अब मैं बताता हूँ आपको मेहदी भाई कौन है। मेहदी भाई मेरे को ताबरीज़ में मिले थे, जो मेरे होस्ट थे उनके दोस्त थे। तो कह रहे थे आप जब शिराज आओगे तो आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा। बट यार उनकी डेट्स और मेरी डेट्स सेम नहीं थी। वो आज ही सुबह निकले हैं अपने कॉलेज के लिए जो ताबरीज़ में है। तो उन्होंने कहा कि आप भाई कोई बात नहीं, आप आ जाओ, आप मेरे घर पे रह लेना, मेरी फैमिली के साथ रह लेना। मैं नहीं हूँगा बट वो आपको फैमिली की तरह ट्रीट करेंगे। और सच बोलूँ तो वही हो रहा है। मेहदी भाई की फैमिली इज़, भाई कोई वर्ड्स नहीं है मेरे पास, इतने अच्छे लोग हैं ना, मेरे को क्या बोलूँ मैं। मेरे को लग रहा है कि मैं अपने घर पे हूँ। और ये मेहदी भाई का रूम है, मेरे को बहुत दिनों बाद बेड मिलेगा। बट कोई बात नहीं, हम मुसाफिर हैं भाई, हम कहीं भी जहाँ मौका मिलता है सो जाते हैं। बट मेहदी भाई की फैमिली से थोड़ी देर बाद इंट्रोड्यूस कराऊंगा। यार मेहदी भाई की फैमिली का बैठा हूँ और इनको हिंदी सिखा रहा हूँ। मैंने हिंदी में शब्द लिखे हैं, लफ्ज़ लिखे हैं जैसे कहते हैं। अभी मेहदी की मदर हैं फातिमा, वो लिख रही हैं फातिमे, यू से फातिमे, फातिमे। एंड इवन योर फादर्स नेम रेज़े, बट you call it Reza and you write it Reza and your name Mobina। भाई मेरी हिंदी बड़ी ख़राब हो चुकी है तो मैं भी लिख नहीं पा रहा था ढंग से। बहुत आश्चर्यचकित बात है, बिकॉज हमारा जो कीबोर्ड होता है वो हम स्टिल इंग्लिश में लिखते हैं, बट जो फ़ारसी में कीबोर्ड है वो फ़ारसी में ही है। हम हिंदी कीबोर्ड यूज़ ही नहीं करते हैं, मतलब कितने साल से, साल क्या, मेरे को नहीं लगता मेरे पेरेंट्स भी हिंदी वाला कीबोर्ड यूज़ करते हैं। बट आई विल शो व्हाट यू रोट। यू राइट योर ओन नेम। हाँ यार ये ठीक लिखा है, मैंने ये फातिमे लिखा था। हाँ यू राइट गुड। मैं ऐसे वर्ड सिखाने की कोशिश कर रहा था और मेरे को भी ना गूगल पे सर्च करना पड़ा था क्योंकि मेरे को भी याद नहीं थे। आई एम जस्ट सेइंग दैट आई डिड नॉट रिमेंबर द हिंदी वर्ड्स। बट यू कैन ऑल्सो see if you can write your own name. I wrote your name. This one, Mobina में यार छोटे ऊ की मात्रा आएगी, ब की बड़ी मात्रा और न, यही होगा ना यार। जो गलत बोल रहा हूँ तो यार माफ़ कर देना, हिंदी बहुत टाइम से लिखी नहीं है, हम लोग अपनी मातृभाषा लिखते नहीं है। बट यहाँ पे लोग फ़ारसी में ही कीबोर्ड होता है, जैसे मैं बता रहा था। हिंदी में हमारा कीबोर्ड है ही नहीं, हम प्रैक्टिस ही नहीं करते हिंदी 10वीं कक्षा के बाद। बोल सकते हैं बट लिख नहीं सकते। यू राइट? I think it's awful. ओह दिस इज़ वेरी गुड। ओह माई गॉड, भाई ये सही लिखा है। यू राइट बेटर देन मी आई वुड से, बिकॉज यू सी इन हिंदी लैंग्वेज वी यूज दिस लाइक लाइन्स। और मैं जब स्कूल में था मैं कभी लाइन पे नहीं लिखता था, मैं हमेशा लाइन के नीचे लिखता था। मेरी हिंदी टीचर को याद होगा, आप देख रहे हैं, आप ही हैं मेरी हिंदी टीचर, आपने मेरे को ठीक से नहीं सिखाया। आई एम जस्ट सेइंग दैट माय हिंदी टीचर यूज्ड टू गिव मी लेस मार्क्स बिकॉज आई यूज्ड टू राइट इट बिलो द लाइन ऑलवेज। वी यूज्ड टू राइट essay in Hindi
and she used to say, "What have you written? I cannot even understand because my handwriting was terrible, Oh my god. was very bad." भाई मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं थी. अब तो टाइप ही करते हैं सब लोग. नाउ आई एम सेइंग वी यूजुअली ओनली टाइप, सो आई हैव फॉरगॉटन हाउ टू राइट आल्सो. इवन माय इंग्लिश, इफ आई राइट, इट्स वेरी बैड. यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इट. बस इतना ही. बस यार मोबिना ने ना मेरे को ये फारसी दिखाई और मैंने ना किताब उल्टी पढ़ ली थी, ऐसे पकड़ ली थी और मैं कह रहा था जैसे अपनी मूवी नहीं है, कौन सी लिपि है ये. ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो. मेरे को समझ ही नहीं आया कुछ कि उल्टा है या सीधा है. दिस इज करेक्ट राइट? यार देखो भाई ऐसे है कुछ फारसी. कुछ समझ आ रहा है किसी को? आई डोंट अंडरस्टैंड इवन वन वर्ड. इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. फारसी सख्त. यार मोबिना मेरे को समझाएंगी कि फारसी कैसे लिखी होती है. काफ़ी इंटरेस्टिंग है भाई मेरे लिए. मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा, एक लफ्ज़ नहीं समझ आ रहा मेरे को. दिस इज़ मैथमेटिक्स. भाई मैथमेटिक्स वैसी पल्ले नहीं आती, ये तो कहीं समझ. आई एम सेइंग दैट मैथमेटिक्स इन इटसेल्फ इज़ वेरी हार्ड and with Farsi it's harder for me. Are you good at mathematics? Yeah. Yes, you are. I was I not. study mathematics at school. At school? Yeah. भाई मेरी मैथ्स कभी अच्छी नहीं थी, बस मैं गिन लेता हूँ. Oh, I know this principle is equal to n. यार ये एक फॉर्मूला होता था, मेरे को याद है. I remember this formula. Yes, yes. n plus 1 किस चीज़ का होता था? What is this for? This is for finding the how can I say? The number? I Yeah. think We put some numbers instead of n, n. and we find that they want. भाई यार ये मैथ क्लास ना हो जाए, मैं बस ऐसे ही समझा रहा था. भाई पूरी दावत आ गई है, इतना अच्छा लग रहा है ना मेरे को. दिस इज शामीन. व्हाट डू यू कॉल दिस ब्रेड? Conjure. And this? Naan अपने जैसे. Non sange. And this? Soup. Wow, it looks really nice. खाते हैं भाई, खाते हैं, सब खाएंगे मिलके.